हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी। तो दोस्तों, आपने राधा कृष्ण का नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, राधा कृष्ण को कौन नहीं जानता। हमारी श्री जी को, भगवान की श्री आलंगी शक्ति के लिए कौन नहीं जानता है, श्री राधा रानी के लिए। तो दोस्तों, आपने इनका सब कुछ सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि राधा रानी पिछले जन्म में कौन थी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राधा रानी कौन थी और उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे ये प्रकट हुई। तो दोस्तों, राधा अपने पिछले जन्म में राम की पत्नी के रूप में स्थापित एक मूर्ति में थी। जब राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा था तो सोने की एक सीता मैया बनवाई थी, जो कि उन्हें यज्ञ में बैठना था। तो एक सीता जी का निर्माण कराया था राम ने, जो कि उनके बाजू में बैठना था उन्हें हवन के दौरान। तो सोने की सीता जी भगवान श्री राम ने बनवाई थी। तो वो एक मूर्ति के रूप में विद्यमान थी, जो कि राम ने पूजन किया था। तब वही सीता जी को, उस मूर्ति को, सोने की मूर्ति जिसे हमने बनवाया, रामचंद्र जी ने बनवाया था, आप लोग जानते हैं। तो पूजा के पश्चात, पूजा करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अपने पास रखा उनको, और उसके बाद उन्हें गंगा जी में विराजमान करने, या सोने के मूर्ति जिसने बनवाई थी उनको विसर्जन करने के लिए बोला। तो दोस्तों, उस मूर्ति में प्राण आ गए थे, उसमें जी आ गया था। तो श्री राम को उस जीव ने कहा कि मुझे आपसे दूर नहीं जाना, कृपया कर आप मुझे अपने पास रखें श्री राम। तब राम जी ने उस जीव के लिए उस नीति से वादा किया था, मतलब उस जीव से वादा किया था कि अगले जन्म में 13 वर्षों तक के लिए, हे जीव, अगले जन्म में 13 वर्षों तक तू मेरे पास ही रहेगा। इसी तरह की मान्यता है कि श्री कृष्ण और राधा देवी, जो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, उन्हें लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। जो पुराणों के अनुसार पिछले जन्म में राधा और माँ लक्ष्मी का रूप थी। तो वही जी राधा जी के साथ विद्यमान है, वही कहलाता है कि वो श्री राधा रानी थी। और राधा रानी कौन है? श्री लक्ष्मी जी का रूप है। और राधा भगवान विष्णु की पत्नी थी और श्री कृष्ण खुद स्वयं विष्णु थे। और ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी, मतलब ग्वाले जो रहते हैं उनकी पुत्री थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा की मित्र थी, राधा कृष्ण की मित्र। तो राधा रानी का विवाह किसके साथ हुआ था? अयान के साथ, और अयान नाम के व्यक्ति के साथ उनका हुआ था विवाह। कुछ विद्वान मानते हैं कि श्री राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए थे। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भहीन हुई, लेकिन इसके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। तो दोस्तों, राधा किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, किसी के गर्भ में नहीं आई हैं। वो स्वयं माँ लक्ष्मी है, इसलिए वो खुद से उत्पन्न हुई हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट हुई हैं। तो दोस्तों, राधा रानी का माता रुक्मणी, तो दोस्तों राधा माता रुक्मणी अर्थात लक्ष्मी जी ही स्वरूपा हैं, लक्ष्मी का ही स्वरूप है। और उनको श्री कृष्ण से पहले पृथ्वी लोक पर आने का श्राप मिला था। तो वे राधा के रूप में, फिर रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई। तो पहले राधा, उसके बाद रुक्मणी। और देवी राधा को लक्ष्मी जी का अवतार बताया जाता है। जो पुराणों के अनुसार पिछले जन्म में राधा माँ लक्ष्मी का रूप है। पुराणों के अनुसार राधा जी ही पिछले जन्म में माता लक्ष्मी थी, और देवी राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। पुराणों के अनुसार पिछले जन्म में राधा माँ लक्ष्मी का रूप थी। दोस्तों, गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त आदि ग्रंथों के मत अनुसार राधा अपने पिछले जन्म में श्री कृष्ण ही थी। भक्तों की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया था, एक श्याम तेज और एक गौर तेज। श्याम तेज श्री कृष्ण रहे और गौर तेज श्री राधा हुई। तो दोस्तों, अगला पिछला जन्म हो गए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन राधा और कृष्ण एक सगे हैं, मतलब एक मम्मी कहलाते हैं। कहते हैं ना, 2 देह एक प्राण। तो राधा और कृष्ण एक ही हैं, चाहे राधा जपो चाहे श्याम जपो, राधा कृष्ण श्री एक ही हैं, श्री राधा रानी एक ही हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा।